आज हम जिस पोम को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सुर कहोरी। इस पोम को नज़म को शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने लिखा है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई एक सिंधी सूफ़ी शायर थे, दरवेश सिफत इंसान थे। ये वैंडरिंग एस्थेटिक यानी कि खुदा की तलाश में, हक की तलाश में, सही को ढूंढते इधर उधर फिरते थे। इन्होंने अपनी शायरी को सिंधी में लिखा था और बाद में इनके चाहने वालों ने इनकी पोइट्रीज़ को कलेक्ट किया और इस फेमस कलेक्शन वाली किताब का नाम शाह जो रिसालो है। इस किताब में 30 सुर यानी 30 चैप्टर्स हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने अपनी शायरी के ज़रिए मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया में बांटा। वो हाला हवेली के करीब एक गांव में पैदा हुए। इन्होंने लग्जरी या दौलत को नहीं बल्कि सूफियत को चुना, जबकि इनके वालिद सैयद हबीब उस दौर के नुमाया और नामवर शख्सियत में से एक थे। इन्होंने अपने वालिद या बीवी के गुजर जाने के बाद अपनी ज़िंदगी एक टीले, एक माउंड में गुजारते हैं, जिसकी वजह से इन्हें सेंट ऑफ भीड़ भी कहा जाता है। इनकी किताब का बहुत से लोगों ने तर्जुमा किया और बहुत से ज़ुबानों में शाह जो रिसालों का तर्जुमा किया गया। शाह जो रिसालों को और इस पोम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाली खातून का नाम अमीना खमीसानी, प्रोफेसर अमीना खमीसानी हैं, जो कि इंग्लिश डिपार्टमेंट की मेंबर भी रह चुकी हैं और ये एक फेमस राइटर थी। ये सुर कहोरी पोयम तो बहुत बड़ी नज़म है। आज हम इसके कुछ स्टैंजास को डिस्कस करेंगे। इस बुक में 6 स्टैंजास को लिखा गया है। शुरू के 5 स्टैंजास टर्सेट हैं, जबकि आखिरी का एक स्टैंजा कपलेट में लिखा गया है। टर्सेट का मतलब 3 लाइन में शायरी को लिखना और कपलेट का मतलब है 2 लाइन में शायरी को लिखना। अब हम पोयम के सेंट्रल आइडिया को जानते हैं कि आखिर इस पोयम का थीम क्या है, हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। द पाथ ऑफ कहोरीज इज़ फुल ऑफ हार्डशिप एंड ट्रबल्स। एक कहोरी की ज़िंदगी जो निकला होता है जंगलों में, पहाड़ों में खुदा की तलाश के लिए, उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किलात का शिकार होती है। आखिर वो बहुत परेशानियों और ट्रबल्स को झेल कर वो खुदा की तलाश करता है, राह हक तक पहुंचता है। इन्होंने यानी कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने अपनी ज़िंदगी एक माउंड, एक टीले में गुजार दी और जबकि वो मर गए तो उन्हें वहीं दफन कर दिया गया और इस जगह का नाम, इनके मज़ार का नाम भिट शाह है। अगरचे कि वो मुसलमान थे लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी बिल्कुल तन्हा गुजारी। इसी तरह आपको हिंदुओं में भी बहुत सारे ऐसे साधु बाबा मिलेंगे जिनको हम सन्यासी कहते हैं। वो हिमालय और दीगर पहाड़ियों और जगहों में कई सालों तक सन्यास करते हैं और इसके बाद अपने सरजमीन लौटते हैं। इसी तरह बुद्धिस्ट में भी आपको मिलेंगे, बुद्धिज़्म में जो इनके मॉन्क होते हैं जो ऑरेंज कलर का ड्रेस पहनते हैं। दरअसल ऑरेंज कलर का पोशाक कहोरीज की निशानी होती है, दरवेशों की निशानी ये ऑरेंज पोशाक है। बाज़ दफ़ा आपने काफ़ी को देखा होगा कि ऑरेंज रंग का कपड़ा और हाथ में डंडा लेकर घूम रहे होते हैं। बुद्धिस्ट में भी ऐसे ही होते हैं। ऐसे लोग गौतम बुद्धा जैसे, गौतम बुद्धा नाम के जो कि घर बार छोड़कर जंगलात में निकल गए थे, इसके बाद इनको इनलाइटमेंट मिली। बहुत सारे मज़हब के अंदर आपको कहोरीज का तस्करा मिलेगा जो कि अपना घर बार, कारोबार छोड़कर खुदा की तलाश में इधर उधर निकल पड़ते हैं, अपने लग्जरियस लाइफ को तर्क कर देते हैं। अब पोयम को शुरू करने से पहले आप 2-3 चीज़ों को समझ लें कि रिलीजन क्या होती है और स्पिरिचुअलिज्म, मिस्टिज़म और सफ़ीज़म क्या होती है। यानी कि शरीयत और सूफियत और शरीयत और रूहानियत में और शरीयत और तरीक़त में क्या डिफरेंस है। अब हम अगर इसको अकॉर्डिंग टू मुस्लिम बेस समझने की कोशिश करें तो शरीयत यानी रिलीजन का मतलब है कि कुरान और हदीस पर चलना, यानी कि इसमें जो बातें लिखी है उसको फॉलो करना। अब अगर हम रिलीजन यानी कुरान और हदीस पर देखें तो इसमें रहबानियत का दर्स नहीं मिलता है, और अगर हम स्पिरिचुअलिज्म, सफ़ीज़म और मिस्टिज़म में देखें तो यही वो रहबानियत का दर्स देता है। राहिब यानी कि वो जो सब छोड़ छाड़ कर निकल पड़ता है खुदा की तलाश में। अब अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जायज़ा लें तो वो भी तबलीग दीन के लिए कई दिन तक गारे हिरा में क़याम करते थे, लेकिन इनकी ज़िंदगी से भी रहबानियत का कोई दर्स नहीं मिलता है। इन्होंने भी शादी की थी, माशरे से हमेशा कनेक्टेड रहे थे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो अपनी ज़िंदगी से बहुत दूर चले गए हों।
तो मैं आपको स्पिरिचुअलिज्म का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये जो सूफ़ी शायर होते हैं कभी कभी मोहब्बत के पैगाम को, दीन को आगे बढ़ाने के लिए शरीयत के ख़िलाफ़ चले जाते हैं। जैसे कि इन्होंने यानी शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाया था तंबूरो नाम का। शाह लतीफ़ अपने मैसेज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने एक मौसीकी का आला इन्वेंट किया था, जबकि मौसीकी शरीयत में हराम है। लेकिन इन्होंने इस वक्त ये देखा था कि म्यूज़िक से लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो इन्होंने इसके ज़रिए पूरी दुनिया में मोहब्बत का पैगाम बांटा। योर ऑल एक्शंस आर बेस्ड ऑन योर इंटेंशंस। आपके काम का, एक्शन का पूरा दारोमदार आपके नियत पर होता है। चूँकि इनकी नियत साफ थी तो हम इन्हें गलत भी नहीं कह सकते। लेकिन अब इस पोएम से इंस्पायर होकर आप कोई ऐसा काम ना करें, क्योंकि जो शरीयत में गलत है दर हकीकत वो गलत है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ अच्छा करने के लिए अगर कुछ गलत कर दें जो कि इससे दूसरों का कोई नुकसान ना हो बल्कि ज़िंदगी पर का भला हो जाए, तो हम इसकी तरफ माइल होने में बुरा नहीं समझते। लेकिन हमें हर काम शरीयत के मुताबिक करना है। बीइंग अ मुस्लिम हम कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। अगर हम सोचते हैं तो क्या जो बुद्धिस्ट हैं, हिंदूस हैं, वो किसी सही के लिए एक मुस्लिम का मिसाल देंगे कि इनके रिलीजन में ये सही लिखा है? नहीं। तो हमें भी मौसीकी से दूर रहना चाहिए, चाहे वो कवाली हो या नाच गाना। दर हकीकत सॉन्ग से होता क्या है कि सॉन्ग की फ्रीक्वेंसी और हमारी फ्रीक्वेंसी दोनों ही मैच कर जाती है और हम झूमने लग जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इसे इग्नोर करें। आजकल मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए एक नया मसला शुरू हुआ है, ट्रांसजेंडर एक्ट नाम का। क्या हम शरीयत के ख़िलाफ़ जाकर ठीक करते हैं? नहीं। हर दौर में जो शरीयत के ख़िलाफ़ गया है, इस दौर के अवाम पर अज़ाब बरसा है। चाहे कौम लूत में फैली बेहयाई की वजह से आसमानों से पत्थर बरसाए गए हों, या जबर करने वाले फ़िरऔन के लिए दरिया के 2 हिस्सों को 20 से जोड़ दिया गया हो। हर बार मुसलमान को ख़त्म करने वालों को ख़त्म कर दिया गया। आज फिर से ज़िंदगी अपना एक चक्कर काट कर वापस से वहीं आ गया है जहां हम कुरान का इनकार कर रहे हैं। खुदाया आप इससे बचें। हज़ारों लोग हज़ारों दलाइल देकर आपको इसके तरफ माइल कर देंगे, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम हमें इससे बचना है। तो चलिए छोटी सी सच्चाई से आशना करने के बाद हम इस पोएम को शुरू करते हैं। मदर, आई सॉ दोज हु हैव बिलव्ड सीन, वन मस्ट स्टे अ नाइट विद दोज हु विद गॉड हैव बीन, their recognition becomes a raft in the ocean of the world। माँ, मैंने उनको देखा है जो खुदा को जानते हैं, जिन्होंने खुदा को समझा है, देखा है। यहाँ देखा है से मुराद जानना है, इसके करीब आना है, क्योंकि खुदा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी ने भी नहीं देखा है। यहाँ अल्लाह के वलियों के बारे में बताया जा रहा है। हमें लाजमी रहना चाहिए एक रात उन लोगों के साथ जो खुदा के बहुत करीब हैं, जिन्होंने खुदा को जाना है। इनकी पहचान ऐसी है जैसे कि इस दुनिया की समंदर में हमें एक कश्ती मिल गई हो। तो इसका मतलब ये है कि ये वो कश्ती है जिसमें सवार होकर हम राय हक तक पहुंच जाएंगे। जैसे शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई टीले में गए थे तो लोग जोग दर जोग इनके फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो गए थे। तो कहते हैं कि इनकी कुर्बत से रास्ता आसान हो जाता है। कहोरीज प्रिपेयर्ड early to depart, searching in the rocks, reduced to bones they are, giving much trouble to their bodies, they sought their goals। कहोरी जो होते हैं वो जल्द ही यानी जवानी में ही रुखसत हो जाते हैं खुदा की तलाश के लिए। चट्टानों में खुदा को तलाश करते हैं और यहाँ तक कि वो ख़त्म होते होते हड्डियाँ बन जाते हैं। यहाँ पर यह हाइपरबोल है। दूसरी लाइन यानी कि ये किसी भी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर बयान किया जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई बिल्कुल ढांचा बन जाए, कुछ ना कुछ तो गोश्त मौजूद हो गई। ऐसे लोग अपने जिस्म की सेहत की कोई परवाह नहीं करते, बल्कि इन्हें ट्रबल्स दे रहे होते हैं। और इसी तरह वो अपने गोल्स को, अपने मकसद को तलाश करते हैं कि वो दुनिया में क्यों आए हैं और वो मकसद क्या है। वो मकसद है खुदा की कुर्बत। और जो ज़िक्र करता है, रियाज़त करता है, दिन रात तन्हा इबादत में मशगूल रहता है और आखिरकार वो खुदा की कुर्बत हासिल कर ही लेता है। इंसान हुजूम में, भीड़ में कभी भी खुदा को नहीं पा सकता है। तन्हाई उसे खुदा तक पहुंचाती है। Their faces are dry, on their feet are slippers, old and torn,
They traverse that land where the even knowing one are lost. Their secretive ones talk secrets of that far off land. इनके चेहरे खुश्क होते हैं और इनके पैरों पर चप्पलें फटी पुरानी होती हैं। इन्होंने इस ज़मीन का सफ़र किया होता है जहां उसके जानने वाले भी गुम हो जाते हैं, यानी कि जो वहां के जानने वाले हैं वो भी उस ज़मीन पर जाकर गुम हो जाएं, लेकिन कहोरी इस जगह का सफ़र करके आते हैं। इनके पुरअसरार लोग इस दूर दराज ज़मीन के राज को बताते हैं कि इन्होंने क्या तलाश किया वहां जाकर जहां से वो सफ़र करके आए हैं, इन्हें खुदा के बारे में क्या क्या मालूमात हासिल हुई वहां से। Where not a trace of birds is seen, fire slit who save a group of aesthetic can kindle it. यानी कि जहां परिंदों का कोई निशान दिखाई नहीं देता वहां आग सुलगती दिखाई देती है, और सिवाय इन दरवेशों के जो इस आग को जला सकता है, सुलगा सकता है, बताया जा रहा है ऐसी भी जगह होती है जहां दूर दूर तक बर्फ़ हो, ठंड की वजह से परिंदे भी पर ना मारें, लेकिन दूर कहीं वहां आग जली होती है जहां एस्थेटिक दरवेश कयाम कर रहे होते हैं। Those who went to jungle were not misled. Those on highway were wailed. Those who gave up both the worlds were from ignorance saved. वो लोग जो जंगल जाते हैं वो कभी गुमराह नहीं होते। शाह लतीफ़ कह रहे हैं कि जो खुदा की याद में कहीं दूर निकल गए हैं वो गुमराह नहीं हुए हैं, वो भटके नहीं हैं। यहाँ हाईवे से मुराद एक स्मूथ लाइफ है, तो जो एक हमवार सतह पर ज़िंदगी गुजार रहा है वो ज़रूर भटक गया है, उसे ज़रूर खुदा नहीं मिल सकता। और वो शख्स जो दोनों दुनिया को छोड़ दिया वो जहालत से बच गया है। वो जिसने दोनों दुनिया को तर्क कर दिया वो खुदा को पा लेगा। कहोरी जो होते हैं वो दुनिया की भी तलब नहीं करते हैं और आखिरत की भी तलब नहीं करते हैं। ट्रू सीकर्स स्टिल एग्जिस्ट, known only to those who are for spiritual realms. Having found them, they have built their nests close to them. आज भी जो सच्चे दरवेशी हैं जो खुदा की रियाजत और इसकी इबादत के लिए वेल्थ, लग्जरियस, पीसफुल लाइफ को तर्क करके छोड़कर अपनी मुश्किल ज़िंदगी को गुजारते हैं, और इन लोगों को वही जान पाता है जो कि ख़ुद रूहानियत, तरीक़त और सूफियत से ताल्लुक़ रखता हो। जिसका इन सब की तरफ रुझान हो वही इन वलियों को, दरवेशों को समझ पाता है, और वो लोग जो इनको तलाश करके इनसे करीब अपना घोंसला यानी कि घर तैयार कर लेते हैं ताकि वो भी इनमें शामिल हो सकें। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। अब हम इसमें कुछ क्या बोलते हैं इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स देख लेते हैं कि कौन कौन से वो मीनिंग्स हैं जिनको आप समझ लें तो आप पूरे पोयम को खुद ब खुद रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। रिकॉग्निशन मतलब होता है पहचान। ओशियन समंदर को कहा जा रहा है। राफ्ट का मतलब यहाँ पर कश्ती है। बिलव्ड मतलब खुदा। गॉड मतलब भी खुदा है, लेकिन बिलव्ड मतलब भी यहाँ पे खुदा ही मुराद लिया गया है। कहोरीस दरवेशों को कहा जा रहा है जो क्या बोलते हैं ग्रीन ऑरेंज कलर का कपड़ा पहनकर ये बाहर घूम रहे होते हैं बगैर चप्पलों के, और ये सब क्या बोलते हैं खुदा की तलाश वगैरह में, यही कहोरीस होते हैं। डिपार्ट यानी कि रुखसत, सर्चिंग तलाश करना, रिड्यूस टू बोन्स ढांचा बन जाना, सॉर्ट तलाश किया, टॉर्न यानी फटा पुराना, ट्रैवर्स्ड सफ़र किया, सिक्रेटिव्स पुरअसरार, फार ऑफ लैंड यानी दूर दराज ज़मीन, जंगल जंगल को कह रहे हैं, मिसलेड गुमराह, और वे लेड यानी कि रुक जाना, गेव अप छोड़ देना, इग्नोरेंस यानी जहालत, सीकर्स तलबगार को कह रहे हैं, और रियलम्स रियासत, घोंसला यानी कि नेस्ट। ये सब थे इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।